चाहतों को लगातार मारा और जरूरतों के हिसाब से जीने की हमने आदत डाल दी, क्योंकि जिसका लक्ष्य नहीं होता वो जरूरतों के हिसाब से जीता है, जिसका लक्ष्य होता है वो चाहतों के साथ जीता है। तो मेरी बेटी अगर आके मेरे को बोले, मेरी 3 बेटियां हैं, अगर मेरी बेटी आके बोले कि पप्पा मुझे 20 लाख रुपया चाहिए, सिंगापुर में जाके इंजीनियरिंग करना है, मैं 20 लाख दूंगा। लेकिन हम में से कई लोग की बेटियां अगर आके 20 लाख रुपया मांगे तो हम बोलेंगे देख, और हम कहानी सुना देंगे। और यही कहानी मेरे फादर ने मेरे को अपनी पढ़ाई के बारे में सुनाई थी। और मैं हिस्ट्री को दोहराना नहीं चाहता, मैं अपना बाप बनना नहीं चाहता। अगर मैं बाप हूं मेरी बेटियों का, और अगर हस्बैंड हूं मैं मेरी बीवी का, और अगर बेटा हूं के.एस. नायर का और इंदिरा एस. नायर का, सपने जिसके भी हो मैं पूरा करूंगा। तो लोग मुझसे पूछते हैं नायर साहब ये फॉर्मूला क्या है, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। बुलाते हैं लोग मुझे, नायर साहब आइए और जरा खड़े हो जाइए और लोगों को बताइए कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब लोगों को बुलाता था तो मैं अपनी कहानी सुना के सबको बोलता मैंने ये किया, मैंने वो किया, और सब लोग मेरे को बुलाते थे कि आप जरा टॉक दो सक्सेस के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर, अचीवमेंट के ऊपर, आप जरा टॉक दीजिए नायर साहब, सबको जरा आग लगाइए। तो मैं सबको टॉक तो देता था। उन दिनों में मैं परेशान हो गया ये सोच के कि मैं सक्सेसफुल एक्चुअली क्यों बना, कैसे बना। सचिन तेंदुलकर सक्सेसफुल कैसे बना, सानिया मिर्जा कैसे बनी, विश्वनाथन आनंद कैसे बना, टाइगर वुड्स कैसे बना, आशा भोसले सक्सेसफुल कैसे बना, और जाकिर हुसैन कैसा सक्सेसफुल बना, और जितने भी लोग सक्सेसफुल इस दुनिया में हैं तो ये लोग कैसे बने। मैं जरा स्टडी करने के लिए लग गया और मैंने बहुत सारे एमएलएम कंपनियां और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नेशनली इंटरनेशनली मेरे को बुलाती थी। वर्ल्ड सेल्स कांग्रेस अटेंड करने गया था 1993 में जर्मनी में। दुनिया की जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां जर्मनी में आई थी, और मैं इन लोगों के बीच में बैठ के मैं सोचने के लिए लग गया कि साला फॉर्मूला क्या है। क्यों कोई आदमी लगातार सालों साल 16 साल से सचिन तेंदुलकर राज कर रहा है। ऐसा नहीं कि 1 साल किया फिर 3 साल बैठ गया, 1 साल किया फिर 6 महीना बैठ गया, 16 साल। 73 बरस की आशा भोसले 60 बरस से गाना गा रही है, 60 बरस से। 64 बरस का अमिताभ बच्चन 40 साल से फिल्म लाइन को खेल रहा है ना रुकता है, ना उसकी चीनी कम हुई है, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं बोला यार मैं तो खुद सक्सेसफुल हूं और दुनिया का बहुत सारे आदमी सक्सेसफुल है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, करते क्या है ये सक्सेसफुल लोग। क्यों अगर 100 करोड़ का पॉपुलेशन है इस कंट्री में, तो क्यों सिर्फ 1.5 लाख लोग ही है बहुत अल्ट्रा अमीर इस देश में। क्या फॉर्मूला है। तो मैं एक वॉयेज ऑफ डिस्कवरी पे निकला, बहुत सारे बायोग्राफीज पढ़े, बहुत सारे ऑटोबायोग्राफीज पढ़े मैंने, बहुत सारे मीटिंग्स मैंने ली सक्सेसफुल लोगों की टॉप के, बहुत सारा इंटेंस मैंने सोचा और थिंकिंग किया, और बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग मैं गया और मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक एक इंसान की जीवन को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। मैं ढूंढ रहा हूं द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कॉमन फॉर्मूला क्या है, और जो कि मैं वो ढूंढ रहा था तो मुझे वही मिला। मैं ढूंढ रहा था ये कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। नजरें जो आपकी ढूंढती है और मन जो आपका सोचता है, वहां तक आपकी आंखें आपको पहुंचाई देती है।
तो मुझे समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है सक्सेस का। तब मुझे समझ में आ गया कि सक्सेस एवरीबॉडी वांट्स इट, सबको चाहिए, यस और नो? सबको चाहिए। किसी को भी पूछो, अहमदाबाद के गली में जाओ, सूरत के गली में जाओ, ऐसा कोई आइटम नहीं मिलेगा आपको जो बोलता मेरे को होना ही नहीं है। सबको चाहिए। यहां बैठा हुआ 1200 को चाहिए, तो फिर मिलती क्यों नहीं सबको? सबको क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं बन सकते हम डायमंड? क्यों नहीं बन सकते हम रूबी? जो भी है, क्यों सब लोग नहीं कमा सकते 3 से 4 5 लाख रुपए महीने का? सबको चाहिए सक्सेस, ये मेरे को समझ में आया। तो मुझे लगा हार्डवर्क, हाँ सक्सेस का फॉर्मूला हार्डवर्क होगा, हाँ फॉर्मूला हार्डवर्क होगा। तो मैं बड़ा खुश हो गया, लेकिन मेरी खुशी 3 मिनट की थी, क्योंकि अगर सक्सेस का फॉर्मूला हार्डवर्क है तो मेरे बाजू में एक रिक्शा वाला रहता है, पिछले 27 साल से रिक्शा चलाता हूं। सुबह जाता है, बहुत लेट रात को आता, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कमाया। और मैं ऐसे हजारों इंसानों को जानता हूं जो सुबह से लेकर रात तक बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा नहीं बनाया। तो मेरे को फॉर्मूला समझ में आ गया कि हार्डवर्क का सक्सेस से कोई कनेक्शन ही नहीं। अगर ये सोचते हो कि सिर्फ हार्डवर्क से ही पैसा मिलेगा, तो हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि हार्डवर्क से खाली सक्सेस नहीं मिलेगा। हाँ, हार्डवर्क सक्सेस का एक फॉर्मूला हो सकता है, एक, लेकिन अगर तुम खाली हार्ड वर्क ही करेगा तो सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस का एक फॉर्मूला हार्ड वर्क जरूर है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस नहीं मिलता। धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ मेहनत नहीं की, हार्ड खेला। कुछ तो है दूसरा फॉर्मूला, कुछ तो है फॉर्मूला जो दुनिया का हार्ड वर्किंग आदमी लोग को अभी तक समझ में नहीं आया। इज इट द रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस हार्ड वर्क? मैं थोड़ा और पढ़ाई लिखाई करने को आगे चला गया, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत हार्ड वर्किंग आदमी लोगों को देखा जिन्होंने 8 आना नहीं कमाया, और ऐसे भी लोगों को देखा जो लगातार लाखों रुपया कमा रहा। तो मैंने उसको पकड़ा और उसकी पूरी मैंने कुंडली निकाली और पूरा स्टडी किया। तो स्टडी करते करते मेरे को एक चीज समझ में आ गया, सक्सेस का सीक्रेट आदमियों ने क्या किया इस पे निर्भर करता है। जैसे हम बोलते हैं सचिन तेंदुलकर को देख, उसके माफत बन। हम लोग सब देख के बैठे, हम उधर की उधर ही। आशा भोसले को देख, उसके माफत बन। नायर साहब को देख, उसके माफत बन। हम सब देख रहे हैं। हम लोग सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, उसको देख वो सक्सेसफुल है, उसके माफत बन। इसको देख ये सक्सेसफुल है, इसके माफत बन। लेकिन हम में से कोई आदमी ये नहीं बोलता है कि उस आदमी ने किया क्या। सब बोलते उसके माफत बन, वो डायमंड है, उसके माफत बन। उसको देख, हम देख के बैठे, कुछ नहीं हो रहा अपना। क्योंकि देखने से हो जाता तो मैं तो रोज अमिताभ को देखता हूं, मैं तो रोज सचिन को देखता हूं, मैं तो रोज आशा भोसले को देखता हूं, रोज जाकिर हुसैन को देखता हूं। तो मैं उसके माफत बनता क्यों नहीं हूं? फिर बात देखने की नहीं है। व्हाट मैन डिड सब बोलते हैं, उसने क्या किया सब बोलते हैं। देखो वो 5 लाख रुपया कमा रहा दिन का, उसको देख, उसके माफत बन। अरे उसने क्या किया बता रहे हो, लेकिन उसने क्या किया, वो कहां है वो बता रहे हो, लेकिन उसने क्या किया जिसकी वजह से 5 लाख आया, ये कोई नहीं बता रहा है। सिंह साहब कोई नहीं बता रहा है। और जो सक्सेसफुल है वो अपने मसफुल होकर आगे बढ़ रहा है, और जो नहीं है उसको देख के बैठा है।
तो मैंने थोड़ा आगे गया और मैंने ये चक्कर चलाया कि ये लोग जहां पर भी पहुंचे, ये जो टॉप के लोग हैं, ये जहां पर भी पहुंचे, व्हाट मेड मेन डू इट? क्या चीज ने इनको वहां तक पहुंचाई? ये इंपॉर्टेंट बात है। और आप वो फॉर्मूला जानना चाहते हो? फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, और वर्ल्ड में मैंने सभी ग्रेट आदमी लोगों को स्टडी किया और एक ही फॉर्मूला निकला है। और फॉर्मूला ये है, द सीक्रेट। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और अंग्रेजी यहां पर लिखा हुआ मेरे को भी नहीं समझ में आता है, टेंशन लेने का नहीं। जो भी इधर लिखा हूं मैं बोलूंगा, मुझे सुनते रहो, आपको समझ में आ जाएगी। अभी तक तो सब समझ में आ रहा है ना, तो टेंशन नहीं लेने का। The secret lies in the fact that successful people form the habit of doing things that failures don't like to do. सीक्रेट क्या है सक्सेस का? सक्सेसफुल लोगों ने वो चीज करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल और एवरेज लोगों को अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों ने वो चीज करने की आदत डाली, वो चीजें करने की आदत डाली, चीजें करने की आदत डाली जो एवरेज और अनसक्सेसफुल लोगों को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं रोज सुबह उठ के उठने की आदत डाली। मुझे भी प्रोस्पेक्टिंग करके लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने रोज सुबह उठ के लिस्ट बना 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 के लिस्ट बनाने की आदत डाली। मुझे भी पब्लिक को इनवाइट करने को अच्छा नहीं लगता, और बड़े बड़े सेमिनार में जाके उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सभी को रोज इनवाइट कर करके करने की आदत डाल। मुझे भी बुक पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी बुक पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज मैंने 1 घंटा रोज बुक पढ़ पढ़ के पढ़ने की मैंने आदत डाली। मुझे भी रोज शेव करने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी रोज शेव करने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने शेव कर करके शेव करने की आदत डाल दी। मुझे भी अपनी काबिलियत बढ़ाने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने रोज अपने कौशल्य और काबिलियत में बदलाव ला के कौशल्य और कैपेबिलिटी में बदलाव लाने की आदत डाली। मुझे भी टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं रोज कंप्यूटर कर करके कंप्यूटर की आदत डाल दी। सक्सेसफुल लोगों ने वो सब चीजों की आदत डाली जो एवरेज आदमी को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी रोज सुबह उठ के जॉगिंग करने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी सुबह रोज उठ के जॉगिंग करने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं रोज सुबह उठ के जॉगिंग कर करके जॉगिंग कर करके मैंने उठ के करने की आदत डाली। मैंने भी अपने बॉस को, अपने अपलाइन को वादे किए। मैंने भी मल्होत्रा साहब और गुप्ता साहब और जितने मेरे 17 बॉस थे, मैंने वादे किए, और जो वादा मैंने किया कि मैं इतना आदमी लूंगा, इतना वैक्यूम क्लीनर बेचूंगा, इतना फायर एक्सटिंग्विशर भेजूंगा, और मैंने वादा किया, वादे करके मैंने निभाए, 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 और वादे करके निभाने की मैंने आदत डाली। तो सक्सेसफुल आदमी में और अनसक्सेसफुल आदमी में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल आदमी ने वो किया जो अनसक्सेसफुल आदमी को अच्छा नहीं लगता।
तो सक्सेस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको भी लोगों के पास जाके मिलके उनको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी शर्म आती है, मुझे भी शर्म आती है, लेकिन मैंने जा जाके बोल के बेशर्म होके अब मैं टोटल इंडिया का सबसे बड़ा बेशर्म हूं। सक्सेस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता, वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक कदम आगे बढ़ के जाके झांकने की कोशिश की कि ये जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कर रहे हैं जो अनसक्सेसफुल लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो क्या ये सक्सेसफुल लोगों को बहुत अच्छा लगता है? पता चला कि सक्सेसफुल लोगों को भी वो करना अच्छा नहीं लगता जो अनसक्सेसफुल लोगों को भी करना अच्छा नहीं लगता। मैं तो सोच रहा था कि सक्सेसफुल लोग जो कर रहे हैं उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है और अनसक्सेसफुल लोग उसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आनंद नहीं आ रहा। लेकिन पता चला कि सक्सेसफुल लोगों को भी वो करना अच्छा नहीं लगता जो अनसक्सेसफुल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। यानी दोनों को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी टीवी देखना अच्छा लगता है, आपको भी टीवी देखना अच्छा लगता है, लेकिन आपने देख देख के देखने की आदत डाली, मैंने नहीं देखने की आदत डाली। मुझे भी बहाना देना अच्छा नहीं लगता, कमिटमेंट किया बहाना देना अच्छा नहीं लगता, आपको भी बहाना देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने दे दे के बहाने देने की आदत डाली। मैंने नहीं देख के। अच्छा, मुझे भी बहाने देने को बड़ा दिल करता है, लेकिन मैं जानता हूं अगर मैंने वो कर दिया तो मेरी आदत हो जाएगी और आदमी का फ्यूचर उसके आदत से जुड़ा हुआ रहता है। तुम आज जो भी हो तुम्हारी आदतों की वजह से। बहुत नोट कमा रहे हो तो आदतों को देखो, और नहीं कमा रहे हो तो आदतों को देखो। मेरी आदतों को देखो, तुम्हारी देखो। परसों के दिन मेरे को एक आदमी पूछ रहा, सर मैं आज यहां पर टॉक आपका सुनने के लिए इसलिए आऊं क्योंकि आज आप में और मेरे में क्या फर्क है ये जानना है। मैं बोला फर्क सिर्फ आदत की है, सिंपल है। अब तू समझ गया ना, अभी तुझे मेरी टॉक की जरूरत नहीं, चला जा। क्योंकि तेरे में और मेरे में एक ही फर्क है, तू सुबह नहीं उठता, मैं उठता हूं। तू नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूं। तू टीवी देखता, मैं नहीं देखता। तू फील्ड में नहीं जाता, मैं जाता। तुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता, लेकिन मैंने किया, तूने नहीं किया। सिंपल फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है। तो फिर मैंने सोचा यार, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप 8वीं फेल है, आपको सिर्फ गुजराती आता, आपको अंग्रेजी का एक वर्ड नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, आपका माँ बाप बहुत पैसे वाले थे, आपका कनेक्शन कितना है, आप वेल कनेक्टेड है कि नहीं, आप 1000 आदमी को जानते हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आदतों की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अनपढ़ है, गंवार है, पढ़े लिखे हैं, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपकी आदतें कौन सी है, बस ये देख लो। तो आपका बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट, सोशल स्टेटस, लैंग्वेज वगैरह, इससे सक्सेस का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो मैं एक कदम आगे बढ़ के देखने का चक्कर चला है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट फेलियर्स डोंट लाइक। ये फेलियर और एवरेज वाले को क्या चीज अच्छा नहीं लगता। अरे मेरे को एक बात समझ में आ गई कि जो बात सक्सेसफुल लोगों को अच्छा नहीं लगता वही बात फेलियर को भी अच्छा नहीं लगता। तो दोनों को अच्छा नहीं लगता। एक ने आदत डाली, एक ने आदत नहीं डाली।
and therefore success only comes to few people. बहुत कम लोगों को. एक 1000 आदमी में एक आदमी सक्सेसफुल होता है क्योंकि वो एक ही में वो आदत डाली जो उसे भी अच्छा नहीं लगता, और बाकी 999 ने वो किया जो उसको अच्छा लगता है. दैट इज वाई दुनिया में सक्सेसफुल आदमी कम और नॉन सक्सेसफुल ज्यादा, क्योंकि पूरी समुदाय में वो करने की आदत है जो उन्हें अच्छा लगता है. एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड. ये पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है कि सक्सेस बहुत कम लोगों को आता है, बहुत कम लोगों को. सक्सेस is not achieved by following natural likes and dislikes. Natural likes and dislikes. नैसर्गिक रूप में आपको कुछ कुछ चीजें अच्छा लगता है, नैसर्गिक और स्वाभाविक रूप में आपको कुछ कुछ चीजें अच्छा नहीं लगता. जैसे बड़े इंसानों को मिलना आपको अच्छा नहीं लगता होगा. नैसर्गिक रूप में अगर मैं एक छोटा आदमी हूं तो मुझे बड़े आदमी लोगों को ये नेटवर्क में लाने को थोड़ी हिचकिचाहट होती है. नैसर्गिक है, स्वाभाविक है. यस और नो? स्वाभाविक है. मैं थोड़ा मारुति वाला हूं तो मर्सिडीज वाले के पास जाने में मेरे को थोड़ी हिचकिचाहट होती है. स्वाभाविक है, नेचुरल है, नैसर्गिक है. लेकिन स्वाभाविक और नैसर्गिक चीजें करने से सक्सेस नहीं मिलता. अस्वाभाविक और नैसर्गिक जो नहीं है वो करने से ही सक्सेस मिलता है. मिसाल के तौर पे मैं थोड़े दिन पहले एक मीटिंग में एक इंसान से बात कर रहा था. ये तो बोलते नायर साहब करेक्ट करेक्ट, आप जो बोलते हैं ना सुबह उठना चाहिए, करेक्ट करेक्ट है. लेकिन सर ऐसा है ना, मैं सुबह उठता हूं ना तो फिर मेरे को फुल डे चक्कर आता. मतलब अच्छा, तू कितने बार उठा जिसके बाद ये तय हुआ कि उठने के बाद चक्कर आती है? बोले सर कितने बार ने, एक ही बार उठा था, वो दिन चक्कर आया था, उसके बाद कभी उठा ही नहीं. सो नैसर्गिक रूप में उसको जब चक्कर आया तो वो सो गया, उठा नहीं. दूसरा आदमी मिला थोड़े दिन पहले, बोलते नायर साहब आप जो बोलते ना करेक्ट करेक्ट, बुक्स पढ़ना चाहिए, करेक्ट, वॉट यू आर सेइंग इज करेक्ट. बुक्स जो है हिंदी में इंग्लिश में सब में आती है, पढ़ना चाहिए सर, करेक्ट 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 सर करेक्ट. लेकिन मैं सर जब भी बुक पढ़ता हूं ना मेरी आंख आपे आप बंद हो जाती है. मतलब साले तेरी आंख है, बाजू वाले की आंख है, बंद तेरे परमिशन के बिना हो कैसे गई? तो मैं बोला उसको तू पढ़ता कैसे है? बोलता सर लेट के पढ़ता हूं. मैं बोला लेट के पढ़ेगा तो आंख नहीं बंद होएगी तो क्या बंद होएगा? ये कोई कामसूत्र का बुक तो पढ़ नहीं रहा तू. कि साला पढ़े तो 4-5 साल तक नींद नहीं आवे. फिर ऐसी तो कोई बुक नहीं. तू जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में बुक पढ़ रहा है, कोई मनोहर कहानियां तो है नहीं. तो मैंने उससे पूछा जब तू ये पढ़ता है लेट के और तेरे को नींद आती है तो तू क्या करता है? बोलता करना क्या है, बुक बंद करके सो जाता और क्या. और जिस तरीके से मैंने उससे पूछा और मैंने एक स्माइल मारा उसको, तो उसको थोड़ी हिचकिचाहट हुई. बोले नायर साहब आप क्या करते हैं, आपको नींद नहीं आती बुक पढ़ने के टाइम? मला आती है ना. तो आप क्या करते हैं? मला जब भी मैं बुक पढ़ता हूं और मेरे को नींद आती है मैं खड़े हो जाता हूं और चल के पढ़ता हूं, और फिर मैं पानी मारता हूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर मैं एक चाय पीता हूं वो टाइम पे जो मुझे अच्छा नहीं लगता. लेकिन जब तू सोया हुआ रहता तब तक मेरा 4 चैप्टर पढ़ लिया. जब तू उठता है अगले दिन तेरा नॉलेज सेम रहता, मेरा बढ़ गया होता.
तो तुझे नींद आई तो तू सो गया, मुझे नींद आई मैं सोया नहीं। मैंने वो किया जब नींद आया जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो कि उठना और चल के पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, जो कि पानी मारना मुझे अच्छा नहीं लगता, जो कि चाय पीना रात को 1-1:30 बजे मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे वो मिला जो मुझे चाहिए था। एंड दैट वाज द नॉलेज जो बुक में था, जो तुझे नहीं मिली। सो नैसर्गिक रूप में आपको जी नींद आती है ना तो आदमी सो जाता है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है कि बुक पढ़ता है तो नींद आता है तो आदमी सो जाता है। लेकिन सक्सेसफुल आदमी नहीं सोता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बुक पढ़ने से औरों से मैं आगे निकल जाऊंगा, तो वो नहीं सोता। देयरफॉर your future is your habits. आपका फ्यूचर आपका हैबिट्स, आपकी आदतें हैं आपका फ्यूचर। अगर अच्छी आदत है फ्यूचर ब्राइट है, अगर अच्छी आदतें नहीं है फ्यूचर ब्राइट नहीं। एंड दैट इज वाई आप जो भी कुछ हो आपके वजह से, आपकी आदतों की वजह से हो, और जो भी आप बनेंगे आपकी आदत की वजह से बनेंगे। जो भी आप बनेंगे, डायमंड बनेंगे तो आदत की वजह से, नहीं बनेंगे आदत की वजह से।